हेलो एवरीवन, दिस इज मनगढ़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे 5 और चैप्टर है अपना अकाउंटिंग रेशियो। तो इसके क्वेश्चन नंबर 75 पे आ गए थे। पिछले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छे से प्लेलिस्ट बना के मैंने सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और बेटा अब आगे कंटिन्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ताकि जितने वीडियो में डालूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कंटिन्यू। कैलकुलेट करना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हमें क्या निकालना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो डेटर क्या है, डेटर ऑलरेडी किसका पार्ट होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमें जहां ट्रेड रिसीवेबल यूज कर रहे थे वहां क्या यूज करना है, डेटर यूज करना है। क्रेडिट सेल दे रखे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग डेटर्स। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि हमारी जितने भी हमारी क्रेडिट सेल्स होती हैं डिवाइडेड में हमारा एवरेज, अब यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल नहीं तो एवरेज डेटर्स, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज डेटर के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर चाहिए। क्रेडिट रिवेन्यू हमें दे दी, क्रेडिट सेल्स दे रखी है 22 लाख की। उसके बाद बता रहा है कि कैश रिसीव हुआ है डेटर्स से, डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है उनको, सेल्स रिटर्न हुई। अब सेल्स रिटर्न तो क्रेडिट सेल का पार्ट हो जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, ये 60,000 अमाउंट को घटा देंगे। हमारे यहाँ से क्रेडिट सेल ऊपर का पार्ट आ जाएगा, 22 लाख में से 60,000 घटा देंगे। उसके बाद ओपनिंग डेटर दे रखे हैं, क्लोजिंग नहीं दे रखी। लेकिन क्लोजिंग कैसे निकल जाएंगे, क्लोजिंग हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास जितने थे उसमें जितने भी हमारी क्रेडिट सेल हुई उससे डेटर बढ़ गए हमारे, और फिर बाद में क्या घटा देंगे, जो कैश हमें रिसीव हुआ है वो घटा देंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। तो हमें क्वेश्चन में हमें निकालना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जितनी भी क्रेडिट की रिवेन्यू है और डिवाइडेड में हमारे हो जाएंगे एवरेज डेटर्स। पहले निकालेंगे हम क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकल जाएगा, हमें क्रेडिट सेल गिवन है, क्रेडिट सेल्स हमें गिवन है, उसमें से जो सेल्स रिटर्न है उनको माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस। तो 22 लाख की क्या है अपनी क्रेडिट सेल्स है, इसमें से माइनस कर देंगे 60,000 की जो हमारी क्या आई है, सेल्स रिटर्न हुई है। तो कितना हो जाएगा, 21,40,000 के आ जाएंगे हमारी क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकालना है हमें एवरेज डेटर। एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला होगा हमारा, जो भी हमारे ओपनिंग डेटर्स होंगे प्लस में जो भी हमारे क्लोजिंग डेटर्स होंगे डिवाइडेड बाय 2। तो अभी ओपनिंग तो क्वेश्चन है हमें दे रखी है, ओपनिंग क्वेश्चन है दे रखे हैं 4,70,000, ठीक है, प्लस में जो क्लोजिंग हो डिवाइडेड बाय 2। अब क्लोजिंग नहीं पता तो क्लोजिंग निकाल लेते हैं, हम निकाल लेंगे क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स कैसे निकालेंगे, जितने शुरुआत में अपने डेटर थे 4,70,000 हमारे शुरुआत में डेटर थे, ठीक है, प्लस उसके बाद हमने क्रेडिट में सेल की है कितने की, 22 लाख की। 22 लाख की हमने क्या कर दी, क्रेडिट में सेल कर दी। तो डेटर्स हमारे बढ़ गए, जब हमने उधार में सामान बेचा तभी तो हमारे डेटर्स होते हैं। साल की शुरुआत में हमारे डेटर्स थे 4,70,000, 22 लाख के हमारे डेटर बढ़ गए हैं, ठीक है, हमने क्रेडिट में सेल कर दी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने दे रखा है डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया है तो इसका मतलब अपने लिए एक्सपेंस है 40,000 का। उसके बाद सेल्स रिटर्न हो गई, 60,000 की हमारी सेल्स क्या हो गई हैं, रिटर्न हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद कैश रिसीव हुआ है, मतलब जो ये डेटर्स थे क्रेडिट में सेल की थी उनसे कैश रिसीव हो गया, -20,40,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लस प्लस के आइटम्स हो जाएंगे अपने 26,70,000 और माइनस के आइटम्स हो जाएंगे 20, और ये कितना हो गया 1 लाख, यानी 21,40,000। तो हमारे क्लोजिंग डेटर्स हो जाएंगे कितने, 21,5 70 में से 40, 5,30,000 के आ गए हमारे क्लोजिंग डेटर्स। यहाँ रख देते हैं हम अपने 5,30,000, 30 और 70 और कितना हो गया ये 10 लाख। 10 लाख को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा अपना 5 लाख। 5 लाख के आ गए अपने
एवरेज डेटर्स आ गए। अब इस फॉर्मूले में रख दो, ये जो अपना फॉर्मूला था इसमें रखेंगे हमारा, हमें निकालना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कितना? 21,40,000 तो क्या आया हमारा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है, और एवरेज आए हैं अपने 5 लाख। ठीक है, 3 0 1 0 50 रह गया, तो कितने पे जाएगा ये? 214, 50 को डिवाइड, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, ये आपका आंसर ठीक ही आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 4.28 टाइम्स, 4.28 टाइम्स ये आ जाएगा आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब इसी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं। क्रेडिट रेवेन्यू दे रखी है 4,32,000 की, टर्नओवर रेशियो दे दिया 12 और क्लोजिंग दे दिए, तो ओपनिंग निकालने हैं। बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमारा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है हमारा क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, क्रेडिट हमें दे रखी है, हमें रेशियो भी दे रखा है ऑलरेडी। रेशियो कितना दे रखा है हमें? 12 टाइम्स रेशियो है इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू दे रखी है हमें 4,32,000, 4,32,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आ जाएंगे? 4,32,000 डिवाइडेड बाई 12, तो कितने पे जाएगा? 12 चौक 36 और 12 छिक 72 है ना, 36,000 क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अगर हमारे इतने हैं तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कैसे निकलता है हमारा? जितने भी हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं प्लस में जितने भी हमारे क्लोजिंग हैं डिवाइडेड बाई 2। अब हमें एवरेज दे ही रखा है, निकाल लिया अभी हमने 36,000। क्वेश्चन ने क्या दे रखा था? क्वेश्चन ने क्लोजिंग दे रखी है हमें 40,000। ओपनिंग को ऐसे कैसे रख लो, ओपनिंग को ऐसे कैसे रख लो, प्लस क्लोजिंग है हमारे 40,000 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये ऊपर चला जाएगा। 36 दूनी कितना होता है? 72, 2 छिक 12, हाँ 72,000 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस में 40,000। अब ओपनिंग को रखो यहीं और 72,000 माइनस में 40,000, तो कितना आ जाएगा? 32,000 आ गए हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 76। अब 78 देखो, क्वेश्चन नंबर 77 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दी हमें एक्स लिमिटेड की ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 5,64,000। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 6, तो यहां से तो एवरेज निकल जाएगा क्योंकि हमें क्रेडिट दे दी है। तो कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग में कितने थे और एंड में कितने थे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल एंड में वर कितने थे? 10,000 मोर देन द बिगिनिंग में। अगर शुरुआत में एक्स थे तो एंड में थे एक्स प्लस 1000। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, चलो इसको कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम वही क्या था हमारा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट आरएफओ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमारा टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमारा 6 टाइम्स, 6 इज इक्वल टू हमारी क्रेडिट भी दे रखी है, आरएफओ दे रखी, सेल्स हमारी 5,64,000 डिवाइडेड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये आ जाएगा आपका 6 निम 54, 6 चिक 24 और 94,000 आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे लाके डिवाइड करोगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज हमें क्वेश्चन ने दे दिया कितना? 94,000 का। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में क्या कह रखा है? ओपनिंग कह रहा है कि अगर, और दोनों निकालने हैं हमें, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल ने एक बात कही है कि एंड में हमारे क्या है? ओपनिंग के कंपेयर में 10,000 ज्यादा है। अगर ओपनिंग हमारे x मान लिए मैंने, तो क्लोजिंग मेरे x प्लस में कितने हैं? 10,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 0 0 0 2 चौक 8 2 9 18, 1,88,000। इधर कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 10,000।
एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी 2x इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और 1,88,000 माइनस में 10,000 कितना हो जाएगा ये हमारा 2x इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1,78,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,78,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 89,000 क्या आ जाएंगे हमारे 89,000 आ जाएंगे हमारे ओपनिंग। x की वैल्यू आ गई तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हमारे, ओपनिंग है 89,000। क्लोजिंग क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग हमने माने थे x प्लस में 10,000, तो x तो 89,000 है और प्लस में 10,000, 99,000 क्या हो जाएंगे हमारे क्लोजिंग हो जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78। ए कंपनी मेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,76,000 ड्यूरिंग द ईयर है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे दिया है। हमें निकालना क्या है, एवरेज भी निकालने हैं, क्लोजिंग भी निकालने हैं, ठीक है। लेकिन क्या कह रखा है, अगर क्लोजिंग इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 3 टाइम्स इन कंपैरिजन ऑफ ओपनिंग, अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग क्या है 3x है, 3 प्लस x नहीं 3x, उसका 3 टाइम्स है। चलो इसको करते हैं कैसे हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा यही वाला होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं रेशियो रख लेती हूँ। रेशियो हमें गिवन है 18.25 इज इक्वल टू, सेल्स हमारी थी 8,76,000 डिवाइडेड बाई एवरेज टर्नओवर रेशियो। तो एवरेज टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 8,76,000 डिवाइडेड बाई 18.25 है और इसके ऊपर इसके नाम की मैं ऊपर 2 जीरो लगा देती हूँ, ठीक है। तो इसको आप पूरा डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा, इसको पूरा डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, इसको पूरा डिवाइड कर रहे हो तो 48,000 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया 48,000 और हमें पता है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, हमारे जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होते हैं प्लस में जो हमारे क्लोजिंग होते हैं डिवाइडेड बाई 2। एवरेज हमने निकाल लिया 48,000। ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में क्या कह रखा है कि ओपनिंग हमारे अगर x है तो क्लोजिंग हमारे 3x है, उसका 3 गुना है डिवाइडेड बाई 2। उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 0 0, 2 8 16, 2 4 8 9, 4x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96,000 डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग कितने हो जाएंगे हमारे, सॉरी 4 2 जा 8, 4 4 जा 24,000 क्या आ गए हमारे ओपनिंग आ गई, x है। तो ये क्या आ गए हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गए। हमें निकालने हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या माना था हमने 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 24,000, तो मल्टीप्लाई करो 0 0 0, 2 चौका 3 चौक 12, 3 2 6 और 1 7, 72,000 के आ गए हमारे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। डन। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं, जिसमें हमें क्या दे रखी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट दे रखी है 9 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आरएफओ पे, सेल्स पे दे रखा है 25%, कैश रिवेन्यू क्या दे रखी है कि 20% है किसकी क्रेडिट की है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे दिया है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या कह रहा है 3 टाइम्स है बिगिनिंग से, सेम वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था कि x प्लस में 3x कर लेंगे हम, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। यहाँ पर हमें क्रेडिट सेल निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी है कॉस्ट दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट सेल्स पे 25% दे रखा है और कैश सेल्स भी बताई है किसकी है 20% ऑफ किसकी क्रेडिट की। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। अगर हम मान ले ग्रोस प्रॉफिट क्या कह रहा है हमारा, जो ग्रोस प्रॉफिट है वो अपना कितना है 20% है आरएफओ का, सेल्स का 20% है, ठीक है। तो अगर हमारा आरएफओ 100 है तो इसमें 25% क्या है ग्रोस प्रॉफिट है, 25% क्या है ग्रोस प्रॉफिट है, ठीक है, और 75% क्या है हमारी कॉस्ट है, तभी तो हमारा 100 आएगा। अगर हमारी सेल्स 100 है और उसमें 25% हमारा प्रॉफिट है तो 75% क्या होगी हमारी कॉस्ट हो जाएगी। तो डायरेक्ट आरएफओ निकाल देंगे। आरएफओ कैसे निकालेंगे, अभी हमें कॉस्ट दे ही रखी है, हम निकालेंगे डायरेक्ट अपना आरएफओ। कॉस्ट कितनी दे रखी है 9 लाख और 9 लाख ये जो अभी कॉस्ट हमें दे रखी है ये 75% है,
लेकिन हमें तो कंप्लीट सेल्स चाहिए जो 100% चाहिए। तो मैंने सिखाया था ना कि जितनी वैल्यू हमें चाहिए और जितनी प्रेजेंट में है वो नीचे रख लेंगे। अभी प्रेजेंट में क्या है, ये 75% कॉस्ट है। एक बात देखो, किसी सामान को, कोई सामान था वो सेल हुई है, 100 रुपए का बेचा है तुमने, उस 100 रुपए में 25% प्रॉफिट है, तो उसका मतलब उसकी कॉस्ट जो आई होगी वो कितनी होगी, 75% होगी। अगर 25% उसकी कॉस्ट है तो वो सामान जब हमारा बना होगा 75 रुपए का बना होगा। तो अभी जो हमारी कॉस्ट दे रखी है 9 लाख, ये कितनी है, 75% है। हमें कितनी चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए जितने भी हमारी RFO थी, तो हमें ओरिजिनल 100% चाहिए। तो जितनी फिलहाल ये नीचे है इसको यहाँ रख लिया और जितनी चाहिए 100 यहाँ रख लिया। तो 25 4 जा 25 3 जा 3 3 जा, टोटल कितनी आ गई हमारी, 3 चौक 12 लाख रुपए क्या आ गई हमारी टोटल RFO आ गई। ये आ गई हमारी टोटल सेल्स, कितनी आ गई, टोटल सेल्स आ गई 12 लाख रुपए। लेकिन जो टोटल सेल्स होती हैं हमारी जितनी भी RFO हैं वो आती है हमारी कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ क्रेडिट। और अभी जो ये 12 लाख है ये क्या है, ये कैश और क्रेडिट दोनों मिलके हैं। अगर ये 12 लाख हमारी RFO है तो इसका मतलब ये कैश भी है और क्रेडिट भी है। और अभी क्या कहा है क्वेश्चन ने हमें कहा है कि जो कैश है ना, कैश है वो 20% ऑफ क्रेडिट का 20% है। अगर हमारी क्रेडिट है, ठीक है, अगर हमारी क्रेडिट 100 है, अगर मैंने मान ली मेरी क्रेडिट 100 है तो इसका 20% है ये, यानी 20 है कैश, 20% है कैश, 100% है क्रेडिट, ठीक है। और टोटल 120% क्या है हमारी, ये है। टोटल 120% क्या है हमारी, ये है। मुझे कितनी चाहिए, मुझे चाहिए क्रेडिट। क्वेश्चन ने हमें कहा कि जो सेल्स है ना वो दोनों मिलके हैं, कैश और क्रेडिट, और क्रेडिट का 20% कैश है। अगर क्रेडिट 100 है तो 20% कैश होगी, और दोनों को मिला के ही तो क्या बनी हमने, हमारी टोटल रेवेन्यू बनी है। और मुझे सिर्फ चाहिए क्रेडिट निकालनी है। अगर मैं अपनी सिर्फ क्रेडिट RFO निकालूं तो मेरी जितनी भी टोटल RFO है, ठीक है, और फिलहाल ये टोटल RFO कितने परसेंट है, 120% है, लेकिन मुझे चाहिए कितनी, 100 मल्टीप्लाई 120। अभी ये 120 है, ठीक है, और मुझे चाहिए 100%, मतलब RFO चाहिए। अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अभी ये वैल्यू कितनी है, 120% है, लेकिन मुझे चाहिए कितनी, 100%। मुझे चाहिए क्रेडिट। 0 0 2 5 जा 2 6 जा 6 2 जा 12। तो क्रेडिट रेवेन्यू आ गई हमारी 10 लाख। तो 20% 2 लाख क्या रहेगी हमारी, कैश रेवेन्यू रहेगी। हमें यही चाहिए थी। हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या कहता है कि जितनी भी हमारी क्रेडिट RFO है और डिवाइडेड में हमारा एवरेज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन हमें दे दिया 5 टाइम्स RFO हमने निकाल ही ली है 10 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकलता है हमारा ओपनिंग जितने भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं प्लस में क्लोजिंग हमारे जितने भी ट्रेड रिसीवेबल हैं डिवाइडेड बाय 2। अब ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे दिया 2 लाख रुपए। ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं कह रखा, लेकिन क्या कह रखा है, जो क्लोजिंग है ना वो 3 गुना है ओपनिंग से। अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग है 3x। फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 लाख, इधर कितना हो जाएगा, x प्लस 3x यानी 4x, ठीक है, 4x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लाख डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई भाई 1 लाख। x क्या माना था हमने, कहाँ था हमें, x हमने माना था ओपनिंग, तो ओपनिंग कितने आ गए, ओपनिंग आ गई हमारी 1 लाख, और क्लोजिंग कितनी आ जाएगी, क्लोजिंग माना था हमने 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 लाख, 3 लाख क्या आ गया हमारा, क्लोजिंग होगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, डन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80, देखो हमें निकालना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स दे दी 16 लाख, ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे दिया 25 लाख, मतलब इस कॉस्ट का ही 25 लाख 25%। कैश दे दी 25% ऑफ क्रेडिट की,
अब सेम वो पीछे वाली बात कह दी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे दिया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 1.5 टाइम्स द बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग में एक्स थी तो ये इससे कितनी टाइम्स ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इसकी टाइम्स क्या रखा, मोर देन इससे टाइम। तो कैसे करेंगे, सेम वही बात है हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो एक बार इसको भी निकाल लेते हैं। हमारा फॉर्मूला देखते हैं पहले क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, क्लोजिंग निकालना है। क्लोजिंग अगर एवरेज आ जाएंगे तो क्लोजिंग भी निकल जाएंगे। ठीक है, टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है हमारा, कितना दे दिया, 5 टाइम्स। क्रेडिट सेल्स अब निकाल लेते हैं। क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे, हमें दे दिया टोटल आरएफओ। और मुझे एक बात पता है, अगर मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो सीआरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रोस प्रॉफिट को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। ग्रोस प्रॉफिट को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। ठीक है, हम कर रहे थे ना पहले सीआरएफओ कॉस्ट निकालने के लिए आरएफओ में से ग्रोस प्रॉफिट घटा रहे थे। अब ग्रोस प्रॉफिट को मैं ऐड कर देती हूँ। सीआरएफओ हमारी कितनी दे रखी है, 16 लाख की दे रखी है, और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है कितना, इसी का 25%। 16 लाख का ही 25% क्या दे दिया, ग्रोस प्रॉफिट। तो एक बार निकालें यहाँ, 16 लाख का 25% निकालो, कितना हो जाएगा, 25 चौके 4 चौक 16, 4 लाख रुपए का हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो गया। तो टोटल रिवेन्यू कितनी आ गई हमारी, 20 लाख रुपए की टोटल सेल्स आ गई है। और जो टोटल सेल्स होती हैं वो हमारी कैश जितनी भी सेल्स होती हैं प्लस में जितनी क्रेडिट होती है, हमें कितनी चाहिए, हमें क्रेडिट चाहिए। अब क्वेश्चन ने पिछली बार की बात तरह वही कह दिया कि जो क्रेडिट की है ना, कैश है ना, वो क्रेडिट की 25% है। अगर कैश 100 है, क्रेडिट 100 है, तो कैश कितनी है, 25%। तो कैश क्रेडिट हमारी 100 है, कैश हमारी 25% है, टोटल कितनी हो गई हमारी 125%। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, क्रेडिट निकालेंगे हम, क्रेडिट है 20 लाख रुपए निकालेंगे। 20 लाख रुपए हमारी टोटल सेल्स है, इसमें से हमें चाहिए क्रेडिट 100% चाहिए। कितने में से, टोटल 125 में से। ठीक है, टोटल सेल्स का क्या देना चाहिए, सिर्फ क्रेडिट चाहिए। 25 चौके 100, 25 पंजे 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 लाख क्या आ गई हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई। अब क्रेडिट सेल्स को रख लो यहाँ पर, 16 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, इसको 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दिए 15, 3,20,000 रुपए क्या आ गया हमारा यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब यहाँ से ओपनिंग और क्लोजिंग निकालेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला था हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। एवरेज दे दिया हमारे 3,20,000 इज इक्वल टू, ओपनिंग क्या कह रहा है, ओपनिंग कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 1.5 टाइम्स ज्यादा है, 1.5। अगर ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग है 1.5x डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, उधर जाएगा 0 0 0 1 0 और 2 दूनी 4 2 3 6,40,000। इधर कितना आ जाएगा हमारा, 1x था ये और 1.5x, तो 2.5x। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकालो तो 6,40,000 डिवाइडेड बाई 2.5x, कितना 2.5x, सॉरी x नहीं 2.5। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसके नाम की एक 0 बढ़ा देते हैं वहां पर 10, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ओ कितना गया यहाँ पर 5 दूनी 8 40, ठीक है आ जाएगा 16 4 5 2, तो ये आ जाएगा अपना, आ गया भाई, ये आ गया आगे तो थोड़ा सा 1 सेकेंड, एक्स आ गया 2,56,000। ये भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, रुको। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6,40,000 को डायरेक्ट 2.5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हाँ 2,56,000 ठीक था, ये 2,56,000 आ गया। ये आ गया है अपना एक्स, एक्स यानी ओपनिंग हो गया है ओपनिंग। हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग, और क्लोजिंग क्या माना था हमने, 1.5x माना था। ठीक है, 1.5x क्या माना था, क्लोजिंग माना था। तो अब इसको 1.5 कितना है, 2,56,000 मल्टीप्लाई में 1.5 करेंगे तो 3,84,000, 3,84,000 क्या आ गया हमारा क्लोजिंग आ जाएगी। यही हमें निकालना था। डन, क्वेश्चन नंबर 81।
अब आगे तो क्या मांग रखा है, ट्रेड रिसीवेबल ही है। हाँ बस अगलों में भी सेम वही है वैसे तो। चलो बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, बेटा गला दुखने लग गया है। ठीक है, बाय बाय। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, किसी बच्चे की कोई भी दिक्कत है तो। ओके बाय।